अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि लैम्प से आप अपनी रिहाइशगाह की खूबसूरती कैसे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, हम आपको बताएंगे मिट्टी के वाज के बारे में कि वो आपके गार्डन, आपके घर की खूबसूरती को कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक कपड़ा चाहिए, या कपड़ा आपके पास नहीं है, नेट है, नेट से आप बना सकती हैं। अगर नेट भी नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का, आजकल प्लास्टिक बहुत चलते हैं, प्लास्टिक के आप फूल बना सकती हैं। देखिए ये हमने फूल बनाए हैं प्लास्टिक से। ये पन्नी टाइप जो होती है उसको हमने कटिंग करके सिर्फ चौकोर पीस काटे हैं और ऐसे हमने ये फूल बनाए हैं। अगर रिहाइशगाह की डेकोरेशन में खूबसूरत लैम्प्स को शामिल कर लिया जाए तो उसकी दिलकशी में और भी इजाफा हो जाता है। आम लैंपों से मुख्तलिफ खूबसूरत नक्काशी वाले कांच के ये लैंप गुज़िश्ता दौर के शाही घरानों में इस्तेमाल किए जाने वाले लैंपों से काफी मेल खाते हैं। चाहे वो मल्टी कलर गुलदान हो या एक रंग के गुलदान हो, सबकी अपनी एक नुमाया कशिश है। आप अपनी रिहाइशगाह के जिस भी गोशे में इन्हें रखिए, ये वहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। अगर बात करें इन गुलदानों पर की गई नक्काशी की, तो वो भी बेमिसाल है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे वेस्ट मटेरियल से आप बहुत खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। जैसा कि मैं आपसे पहले भी मुलाकात करती रही हूँ, आज फिर मैं आपके पास आई हूँ एक कुछ नया लेकर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए देखते हैं हम आपको क्या बता रहे हैं। देखिए हम बनाने जा रहे हैं एक फूल, बहुत ही आसान तरीके से कपड़े के फूल, अरगंडी कपड़ा होता है उसके हम फूल बनाना बताएंगे आपको। जैसा कि ये हाथ में हम लिए खड़े हैं, ये है, ये फूल है। फूल और पत्ती से एक बढ़िया सी एक सजावटी चीज़ बनाना बताएंगे। ये तो हो गया हमारा कपड़े और उससे, इसमें हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक कपड़ा चाहिए, या कपड़ा आपके पास नहीं है, नेट है, नेट से आप बना सकती हैं। अगर नेट भी नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का, आजकल प्लास्टिक बहुत चलते हैं, प्लास्टिक के आप फूल बना सकती हैं। देखिए ये हमने फूल बनाए हैं प्लास्टिक से। ये पन्नी टाइप जो होती है उसको हमने कटिंग करके सिर्फ चौकोर पीस काटे हैं और ऐसे हमने ये फूल बनाए हैं। और एक बंच सा हमने ये तैयार किया है। आज आप यही हमसे सीखेंगी बनाना। और देखिए हम इसके अलावा भी आपको कुछ और भी बताएंगे। ये देखिए एक ये फूल है, ये कपड़े के हैं। ये कपड़ा एक आता है अरगंडी, कोई जो कड़ा टाइप का कपड़ा होता है, एक वैल होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा कड़ा कड़ा टाइप का होता है, उसका है। इसमें बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ये फूल बहुत आसानी से बन जाते हैं इसके, और इसमें कुछ ज़्यादा लागत भी नहीं है। एक कोई भी ऐसी स्टिक ले लें, कोई भी सीक ले लें, झाड़ू की ले लें, या कोई बांस की है आपके पास, कुछ भी है वो ले लें, उससे बना सकती हैं। इसके लिए ये जैसे मेरे पास ये अरगंडी का कपड़ा रखा था तो मैंने कहा इसी से फूल बनाते हैं। और बनाना भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी, कोई लागत कुछ भी नहीं है। ये दो कलर के मेरे पास कलर हैं। देखिए इससे पत्ती और फूल बनाना बताएंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसके लिए हम एक चौकोर पीस लेंगे, ऐसे ही इतना बड़ा या छोटा, जो भी आपको बड़ा फूल बनाना है तो बड़ा बना लीजिए, छोटा बनाना है तो छोटा भी बना सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। इसके 4 पीस करके हम इसका भी बना सकते हैं, नहीं तो बड़ा जैसे ये हमने बनाया है, थोड़ा बड़ा हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसी स्टिक लेंगे, उसको हम सिर्फ यूँ करना है हमको, उसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ऐसे करके लपेट देंगे, कोई तागे से या आप किसी भी रिबन वगैरह से आप इसको ऐसे इस तरीके से आप लपेट दें। इसके ऊपर एक कोई टेप लगा दें और मज़बूत हो जाएगा ये इस तरीके से। ये जैसे हमने और फूल बनाए, ये देखिए
सारे फूल हमने ऐसे ही एक एक फूल लगा के डंडी में ये बनाए हुए हैं। पूरा एक इस तरीके से हम गुच्छा सा बना लेंगे। और किसी भी फ्लावर पॉट में बड़े से जो लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा है, हाइट वाला जो होगा उसमें ये फूल अच्छे लगेंगे। अगर आपको नहीं है, आपके पास है, तो इसको छोटा भी कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। ये लेंगे हम, इसको ऐसे किसी भी फ्लावर पॉट में इसको सजा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे ये हम आपको बताएंगे, देखिए ये छोटे छोटे हमने फूलों से बनाया है, छोटी कतरनें करी हैं इसकी। इसके लिए भी हम डंडी लेंगे, या कोई भी ऐसे कहीं किसी भी पेड़ की मिल जाती है, ये टेढ़ी सी थोड़ी सी खूबसूरत लगेगी। अगर इस शेप में अगर मिल जाए आपकी तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सीधे में भी लग सकता है, आप सीधे में भी बना सकती हैं। इसके लिए हमें ये एक अरगंडी लेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करा, इस तरीके से। जितने बड़े फूल आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और ऐसे इसको भी चौकोर काट लीजिए। जैसा कि हमने सफ़ेद वाले को आपको बताया, बड़े फूल में तरीका वही रहेगा ये, पर ये सब थोड़ा छोटा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गए। ये हम सारे काट के रख लेंगे। इसी तरीके से ये जैसे ये पत्तियां बनी हैं, इसके साथ हमने पत्तियां बनाई हैं एक ग्रीन कलर की। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप कोई भी कलर और भी ले सकते हैं, लाइट, डार्क, वाइट, जो भी चाहें आपको, जो अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो चीज़, उस हिसाब से आप उसको पत्तियां भी बना सकती हैं। इसको भी हम ऐसे ही काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से करके अब हम पत्ती का शेप देंगे इसमें। ये देखिए पत्तियां हमारी तैयार हो गई। ये इस तरीके से पत्ती का शेप दे के और हम ये एक फूल तैयार करेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखिए ये फूल को ऐसे करके, सिर्फ हमको कुछ नहीं, इसको यूं मोड़ना है, इस शेप में मोड़ के, और पत्ती के साथ में इसको हम डंडी में टाक देंगे। ये देखिए ये बन गया। इसी तरीके से हम पूरा इसको बनाते जाएंगे। बीच में फूल रखा, और इसको अगर और अच्छा शेप देना है तो थोड़ा सा इसमें गुलाई भी कर सकती हैं, ऐसे करके, तो ये और अच्छा लगेगा। ये देखिए दूसरे फूल और पत्ती हम एक साथ लगा रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, इसको बनाना बहुत आसान है, आप बहुत आराम से घर में बैठे बैठे बना सकती हैं। और इस बिल्कुल यही तरीका जो हमने आपको बताया प्लास्टिक के फूल बनाने, जो पन्नी होती है, और उससे भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, मोड़ मोड़ के। उसको भी बांधना ही है, चिपकाने से ज़्यादा अच्छा है, बांधेंगे तो मजबूती बहुत आएगी इसमें। ये देखिए इतनी जल्दी ये तैयार हो गई डंडी हमारी। मार्केट में तो तरह तरह के फूल मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं, इसको खुद अपने आप बनाइए तो ज़्यादा खुशी होगी। अपनी बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग है। इसमें जो तागे दिख रहे हैं, देखिए इसको भी हम बताएंगे। जो हमने कटिंग की है पत्तियों की, उसमें से जो कपड़ा बचा है उसका भी हम बहुत अच्छा यूज़ बता देंगे कि ये देखिए ये हमारी ये पूरी डंडी तैयार हो गई। अब ये डंडी के ऊपर जो हमने तागा लपेटा है तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो उसको कवर करने के लिए जो पत्ती में से कटिंग बची है वो हम उसको उसी पे लगा देंगे। ये हम चिपकाएंगे। किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से आप इसको आराम से इस पे ये तागे से जो हैं तागे भी छुप जाएंगे और मजबूती भी बहुत आएगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको चिपकाते जाएंगे।
जो भी चिपकाने वाली चीज़ आपके पास हो, आप उसको इस तरीके से कपड़े को लपेटती जाइए। और चाहें तो पूरी डंडी पे कपड़ा लपेट लें, ये तो कोई वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पेंट कर लें, वैसे ही ये डंडी यूँ भी खूबसूरती लग रही है। ये देखिए, ये हमने इसको कवर किया है। ये इस तरीके से सारी डंडियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। देखिए, खूबसूरत सा हमारा डेकोरेशन पीस तैयार। इसको हम किसी भी फ्लावर पॉट में ऐसे करके रख सकते हैं कॉर्नर पे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक ये हमारा हो गया, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। इसमें हमने बीच बीच में कहीं कहीं ये मोती से भी डाले हैं। ये बांस की छीलन है, ये जो हमने ली है, ये आसानी से मुड़ जाती है, उसमें हमने ये मोती डाल दिए हैं। ये प्लास्टिक है, ये सेलोफिन जो होती है, ये वो है। तरीका वही है बनाने का, जैसे हमने कपड़े का बताया वैसे ही ये भी बनेगा। ये देखिए, ये हमारा तीनों चीज़ें तैयार जैसे हमने बनाया। इंशाल्लाह आप भी बनाने की कोशिश करेंगी और हमें बड़ी खुशी होगी। आप बनाएंगी और बनाने के बाद आप हमें इत्तला ज़रूर करें। आप सोचेंगी इत्तला कैसे करें, तो आप ईमेल के थ्रू आप हमें इत्तला कर सकती हैं और हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम इससे भी अच्छा आपको बनाना बताएंगे और हमें खुशी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, देखा आपने इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके रिहाइशगाह में डेकोरेटिव आइटम्स कैसे बन सकते हैं और आपके रिहाइशगाह की शान बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपकी भी कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि लैम्प्स आपकी रिहाइशगाह को कैसे रोशन कर सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी लैम्प्स के बारे में कि लैम्प्स आपके रिहाइशगाह को कैसे रोशन और खूबसूरत बना सकते हैं, इसको कैसे मुख्तलिफ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। कहते हैं रिहाइशगाह की डेकोरेशन ख़वातीन के शऊर का आईना होती है। खूबसूरत और उम्दा डेकोरेटिव आइटम्स का इंतखाब करना और उन्हें तरतीब से सजाना भी किसी फन से कम नहीं होता। तो आइए आपका तारुफ करवाते हैं ऐसे ही कुछ खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स से जो आपके रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने के साथ साथ देंगे एक शानदार लुक। सबसे पहले हम आपको रूबरू करवाएंगे खूबसूरत विंड चाइम से जो आपकी रिहाइशगाह को तो दिलकश बनाती ही है, साथ ही आपके कानों में खुशगवार आवाज भी घुलती है। मेटल से बनी ये खूबसूरत विंड चाइम किसी आम तरह की विंड चाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले पहल तो ये देखने में वॉल हैंगिंग नजर आती हैं, लेकिन इनमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियों से निकली मीठी धुन इनके विंड चाइम होने का एहसास कराती है। और अगर बात करें इनकी बनावट की तो वो भी बिल्कुल जुदा है। अगर रिहाइशगाह की डेकोरेशन में खूबसूरत लैम्प्स को शामिल कर लिया जाए तो उसकी दिलकशी में और भी इजाफा हो जाता है। आम लैंपों से मुख्तलिफ खूबसूरत नक्काशी वाले कांच के ये लैंप गुज़िश्ता दौर के शाही घरानों में इस्तेमाल किए जाने वाले लैंपों से काफी मेल खाते हैं। इनके रंग बिरंगी कांच पर की गई निहायत उम्दा नक्काशी और निकलने वाली रोशनी आपकी रिहाइशगाह की फजा को बेहद खुशगवार बना देगी। इनमें आपको हैंगिंग लैंप्स, स्टैंड लैंप्स समेत और भी कई मुख्तलिफ किस्म के लैंप दस्तयाब हो जाएंगे। यहाँ आपको छोटे बड़े हर साइज के लैंप मिल जाएंगे। इसके अलावा हैंगिंग लैंप्स भी यहाँ मौजूद हैं। खूबसूरत रंगों के कांच से तैयार
इन लैंपों की रोशनी माहौल को खुशनुमा बना देती है। खूबसूरत लाइट होल्डर की भी यहाँ अच्छी खासी रेंज मौजूद है। इसमें आप अपने मनपसंद रंग की लाइट लगाकर इन्हें अपने लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में लगा सकती हैं। अगर आप अपनी रिहाइशगाह को एक रॉयल लुक देना चाहती हैं, तो 3 लैंप स्टैंड वाले सेट इसके लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। इनके स्टैंड्स की डिजाइन भी बेहद दिलकश है। आप जहां चाहें इन्हें बआसानी रख सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल नुमा रंग बिरंगी कांच वाले छोटे लैंप सेट भी आप अपनी रिहाइशगाह के अलग अलग हिस्सों में रख सकती हैं। इससे आपके रिहाइशगाह की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही और साथ ही साथ हर सू एक दिलकश नूर बिखरेगा। तो ख़वातीन, इस बार आप इन खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स को ज़रूर आजमाएं और अपनी रिहाइशगाह को बनाइए बिल्कुल मुनफरिद और नुमाया। तो नाज़रीन, देखा आपने ये लैम्प्स आपके रिहाइशगाह को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और ये आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से क्योंकि मार्केट में ये मुहैया है। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे मिट्टी के गमलों के बारे में कि वो आपके गार्डन की कैसे खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं बताने वाली हूँ आपको फ्लावर वॉज के बारे में कि वो आपकी गार्डन की खूबसूरती में कैसे इजाफा करेंगे और कितने अलग मुख्तलिफ टाइप के वॉज अवेलेबल हैं मार्केट में। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। किसी भी रिहाइशगाह की खूबसूरती में फूलों का सबसे अहम रोल होता है और ये फूल बिना गुलदान के मुकम्मल नहीं होते। बात चली है गुलदानों की, तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ खूबसूरत गुलदानों से रूबरू करवाएंगे। मिट्टी के बने ये बड़े बड़े खूबसूरत गुलदान जो आपकी रिहाइशगाह को खूबसूरत तो बनाते ही हैं और साथ साथ एक नया अंदाज भी देते हैं। चाहे वो मल्टी कलर गुलदान हो या एक रंग के गुलदान हो, सबकी अपनी एक नुमाया कशिश है। आप अपनी रिहाइशगाह के जिस भी गोशे में इन्हें रखिए, ये वहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। अगर बात करें इन गुलदानों पर की गई नक्काशी की, तो वो भी बेमिसाल है। खूबसूरती और बारीकी से की गई कारीगरी इन्हें और भी दिलकश बनाती है, या यूं कहिए कि ये उम्दा नफासत की मुकम्मल तस्वीर नजर आते हैं। इन गुलदानों में आपको एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ डिजाइन्स दस्तयाब हो जाएंगे। इन गुलदानों में फूलों वाली नक्काशी को लोग खूब पसंद करते हैं। इन गुलदानों में एक रंग के गुलदान भी हैं। अगर बात करें इनके डिजाइन्स की, तो इनमें पत्ती नुमा उभरी हुई डिजाइन नक्श की गई है। ये गुलदान बेहद खूबसूरत कट्स और बेहतरीन चमक लिए आम गुलदानों से बिल्कुल मुनफरिद नजर आते हैं। इन गुलदानों में लटकी छोटी छोटी घंटियां इन्हें और भी पुरकशिश बनाती हैं। इनमें आपको घड़े की शक्ल के गुलदान भी मिल जाएंगे। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें पेड़ की शाख नुमा स्टैंड भी है। इन गुलदानों को देखने पर एक बारगी ऐसा लगता है कि मानो कोई घड़ा किसी पेड़ की शाख पे रखा हो। इन गुलदानों में एक नुमाया किस्म की जाज़िबियत नजर आती है। आप अपनी रिहाइशगाह में जहाँ भी इन्हें रखें, ये दिलकश ही नजर आएंगे। इनके अलावा मिट्टी के बने कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, जिनके जरिए आप अपनी रिहाइशगाह को सजा सकते हैं। आप इन्हें अपने लिए तो ले ही सकते हैं और इसे किसी दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। मिट्टी के इन डेकोरेटिव पीसेस में एक और आइटम्स जो सबसे मुनफरिद है,
वो है कछुए की शक्ल वाले डेकोरेटिव आइटम। इन्हें बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। इनमें भी छोटी छोटी दिलकश घंटियां लगी हैं, जो इनकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देती हैं। इसके अलावा रक्स करते हुए लोगों के मुजस्समे भी लाजवाब हैं। इन मुजस्समों में चेहरे के नक्श को बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। इन्हें बेहद नफासत और खूबसूरती से बनाया गया है, इसलिए ये डेकोरेटिव पीसेस एंटीक भी नजर आते हैं। तो खवातीन, अगर आप भी इस नए साल में अपने रिहाइशगाह में कुछ नयापन लाना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स का इस्तेमाल जरूर करें। तो नाज़रीन, देखा आपने कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है मार्केट में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको ज़रूर अपनाएंगी और अपने रिहाइशगाह को खूबसूरत ज़रूर बनाएंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपकी भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।